इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो मिग 21 बाइसन इस साल यानी 2025 में डीकमीशन होने वाले थे, अब उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। इस न्यूज़ को सुन के थोड़ा सा खून हमारा भी खौला ज़रूर है। खैर, अब ये मिग 21 सीधा जाके 2026 में रिटायर होने वाले हैं, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी 1 साल से भी ज़्यादा अब ये और सर्विस में रहने वाले हैं। इस फाइटर जेट को 2025 दिसंबर तक रिटायर हो जाना चाहिए था और इसकी जगह पे तेजस मार्क 1 को जुलाई में ही इंडियन एयरफोर्स में एंट्री मिलने वाली थी। इन तेजस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगता है वो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो तेजस इसी रीजन की वजह से अब तक इंडियन एयरफोर्स में एंट्री नहीं ले पा रहा है। तो जब तक नए फाइटर जेट्स डिलीवर नहीं हो जाते तब तक मिग 21 बाइसन को ही सर्विस में रहना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएगा। सो द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या हम इन फाइटर्स को फ्लाई करते हुए अपने पायलट्स की लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं? तो इसका जवाब है येस, 100%। वी आर रिस्किंग देयर लाइफ्स। बट अब आप ये कहोगे कि इन फाइटर जेट्स को तो टाइम टू टाइम अपग्रेड एंड मेंटेन किया जाता है, फ्लाई करने से पहले ग्राउंड टेस्टिंग भी किया जाता है, तो क्या दिक्कत है? मेजर इशू ये है कि हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कब का एक्सपायर हो चुके हैं। दैट्स स्कैरी, राइट? और इससे भी ज़्यादा रिस्क ये है कि इन फाइटर जेट्स में कोई कंप्यूटर असिस्टेंस नहीं है जो पायलट को पहले ही किसी चीज़ की खराब होने की इंडिकेशन दे सके। तो ये फाइटर जेट्स पूरी तरह सिर्फ पायलट की स्किल पर फ्लाई करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट कि ग्राउंड में सब टेस्टिंग करके ही फ्लाइंग के लिए अप्रूव किया जाता है, तो यहाँ पे वो सेफ्टी अप्रूव नहीं करता है। इवन पाकिस्तान, सोमालिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज ने भी इसे स्क्रैप कर दिया है। हैव अ लुक एट दीज शॉकिंग फिगर्स। पिछले 60 सालों में 400 से ज़्यादा मिग 21 क्रैश हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा पायलट्स इंक्लूडिंग 63 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। जितने भारत में मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, यानी 874 में से आधे से ज़्यादा तो ऑलरेडी क्रैश कर चुके हैं। नो वंडर दीज आर कॉल्ड फ्लाइंग कॉफिन्स, यानी उड़ता ताबूत। ऐसा नहीं है कि मिग 21 हैव नॉट बीन यूजफुल टू आवर इंडियन एयरफोर्स। This fighter jet has played a decisive role in 1965 Indo-Pak War, 1971, 1999 Kargil War and Balakot airstrike in 2019. Finally, I think यहाँ पे एक इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए इंजन डिले के अलावा तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में क्यों इतना डिले हो रहा है, जो कि HAL से होनी चाहिए थी। खैर, अब हमें बस इसी होप में रहना है कि अगले 1 से 1.5 साल तक, जब तक ये मिग 21 सर्विस में रहेंगे, तब तक कोई ऐसी इंसिडेंट्स ना हो। और आपका क्या ख्याल है, क्यों HAL से भी डिले हो रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी हेल्प होती है। जय हिंद।